हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है आसमानों को छूने की आशा चैनल में। आइए सुनते हैं अघोरी कैसे बनते हैं। अघोरी भारतीय तंत्र मंत्र, साधना और धार्मिक परंपराओं में एक विशेष स्थान रखते हैं। वे एक विशेष प्रकार के योगी होते हैं जो जीवन के सामान्य नियमों को तोड़कर असाधारण साधना करते हैं। अघोरी बनने की प्रक्रिया बहुत कठिन और रहस्यमय मानी जाती है और ये यात्रा न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी एक बहुत ही गहरी चुनौती होती है। अघोरी बनने की शुरुआत तब होती है जब एक व्यक्ति जीवन के पारंपरिक और सांसारिक नियमों से ऊब जाता है और वह आत्मा के असली उद्देश्य को खोजने की तलाश करता है। ये व्यक्ति अक्सर समाज से अलग थलग या संघर्षरत होता है। इस अवस्था में उसे एक आचार्य की जरूरत होती है जो उसे अघोरी साधना की राह पर मार्गदर्शन कर सके। अघोरी बनने के लिए व्यक्ति को पहले एक आचार्य के पास जाना होता है। आचार्य का चयन बहुत ही विशेष होता है क्योंकि अघोरी का जीवन एक गहरी साधना और तपस्या से जुड़ा होता है। आचार्य ही उस व्यक्ति को अघोरी साधना की कला और तंत्र के बारे में सिखाते हैं और देश दुनिया से परे करते हैं। अघोरी बनने के लिए साधक को तंत्र मंत्र, योग और विशेष प्रकार की साधना की शिक्षा दी जाती है। यह साधना अजीब और कठिन होती है जिसमें साधक को अपने शारीरिक और मानसिक डर से मुक्त होकर एक दिव्य शक्ति को प्राप्त करने का प्रयास करना होता है। अघोरी साधना में तंत्र मंत्र का बहुत बड़ा स्थान होता है। वे विशेष प्रकार के मंत्रों का जाप करते हैं जो न केवल शारीरिक बल को बढ़ाते हैं बल्कि मानसिक और आत्मिक उन्नति की ओर भी ले जाते हैं। यह साधना बहुत ही गहरी और जटिल होती है जिसमें साधक को कठिन तपस्या करनी पड़ती है। अघोरी साधना में एक महत्वपूर्ण तत्व होता है शव साधना। अघोरी साधक शवों के पास बैठकर ध्यान करते हैं और उन्हें मानते हैं कि इस क्रिया से उन्हें मृत्यु और जीवन के चक्र का सही ज्ञान मिलता है। इसके अलावा अघोरी साधक शरीर के अपवित्र तत्वों को अपनी साधना का हिस्सा मानते हैं, जैसे कि मृत शरीर की राख जिसे वे अपने तन पर रगड़ते हैं। यह प्रतीकात्मक रूप से उन साधकों को यह सिखाता है कि संसार की हर वस्तु अस्थायी है और आत्मा ही शाश्वत है। अघोरी का जीवन बहुत ही कठोर होता है। वे अक्सर समाज से अलग रहते हैं और उनका जीवन तंत्र मंत्र, साधना और आत्मज्ञान के इर्द गिर्द घूमता है। वे केवल वही खाते हैं जो मिल जाए और उनका ध्यान केवल आध्यात्मिक उन्नति पर केंद्रित रहता है। अघोरी साधक आमतौर पर पूरी दुनिया को एक माया के रूप में देखते हैं और उनका उद्देश्य आत्मा का मिलन परमात्मा से करना होता है। अघोरी परंपरा में आचार्य शिष्य का संबंध बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक गुरुवार के मार्गदर्शन के बिना कोई भी व्यक्ति अघोरी नहीं बन सकता। शिष्य को गुरुवार से विशेष प्रकार की शिक्षा मिलती है जिसमें शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन बनाए रखने की विधियां, तंत्र मंत्र के प्रयोग और आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति शामिल है। गुरु शिष्य का यह संबंध एक गहरे विश्वास और समर्पण पर आधारित होता है। अघोरी बनना कोई आसान काम नहीं होता। ये प्रक्रिया बहुत कठिन, दर्दनाक और खतरनाक हो सकती है। इस रास्ते पर चलते हुए साधक को अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाओं को पार करना पड़ता है। यह साधना केवल उन्हीं के लिए होती है जिनका मन पूरी तरह से आत्मा के उन्नति के लिए समर्पित होता है। किसी भी साधक को यह रास्ता चुनने से पहले उसकी गहरी मानसिक स्थिति और समर्पण को परखना आवश्यक होता है। अघोरी बनने की यात्रा अंततः आत्मज्ञान और मुक्ति की ओर जाती है, लेकिन ये साधना का रास्ता बहुत कम लोग ही पूरी तरह से समझ पाते हैं और अपनाते हैं। अघोरी के जीवन में शारीरिक कष्ट, मानसिक पीड़ा और गहरी तपस्या के अलावा एक गहरी आध्यात्मिक साधना की भी आवश्यकता होती है। अघोरी बनने की प्रक्रिया एक साहसी और चुनौतीपूर्ण यात्रा है जिसमें साधक को न केवल बाहरी दुनिया से बल्कि अपनी अंदर की इच्छाओं और कमजोरियों से भी संघर्ष करना पड़ता है। यह साधना के एक गहरे और रहस्यमय रूप को दर्शाती है जिसमें व्यक्ति आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है और संसार के हर भौतिक आकर्षण से दूर हो जाता है। अघोरी बनने का उद्देश्य केवल तंत्र मंत्र का अभ्यास नहीं बल्कि अपने भीतर के वास्तविक ज्ञान और मुक्ति को प्राप्त करना होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और हाँ, कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।